नमस्कार दोस्तों, उषा की आवाज़ चैनल में आप सभी का स्वागत है। हमारी आज की कहानी है सास बहू बनी मिसाल। डॉक्टर साहब, कैसी है मेरी बहू? दामिनी देवी ने भरे मन से डॉक्टर से बहू मेघा का हाल पूछा। जी माँ जी, अभी कुछ कहा नहीं जा सकता। हम कोशिश कर रहे हैं। ईश्वर पर भरोसा रखिए। आखिर मेरी बहू को हुआ क्या है? क्यों एकाएक पेट में दर्द उठा? क्यों बेहोश हुई? आज से पहले तो ऐसा नहीं हुआ था। आपकी बहू की किडनी खराब हो गई है। आपकी बहू की किडनी में संक्रमण है। हे भगवान, ये कैसे हो सकता है? अभी उम्र ही क्या है इसकी? माँ जी, इसका उम्र से कोई लेना देना नहीं। अगर किडनी की कार्य क्षमता में किसी प्रकार की कोई कमी या क्षति हो जाती है तो इसका मतलब होता है कि किडनी में कोई बीमारी है। यह बीमारी कुछ भी हो सकती है, कभी भी हो सकती है, किसी भी उम्र में हो सकती है। और आपकी बहू की तो दोनों किडनियां खराब हो चुकी हैं। अभी डायलिसिस पर रख छोड़ा है। कुछ कहा नहीं जा सकता। नहीं नहीं, ईश्वर इतना निर्दयी नहीं हो सकता। अभी कुछ साल पहले ही तो पति खोया इसने। बच्चा भी छोटा है अभी। साथ खड़े गोला के माथे पर दामिनी देवी ने ममता से हाथ फेरते हुए कहा, कोई सहारा नहीं। लाख कहा दूसरी शादी कर ले, मेरा क्या है? मैं तो वैसे भी चलती फिरती लाश ही हूँ। कब सांसें साथ छोड़ दें, क्या भरोसा। लेकिन मानती ही नहीं है। कितनी बार कहा जाने को, करम जली जाती ही नहीं छोड़कर। कहती है माँ को छोड़कर कहाँ जाऊं। फिर वो वहीं दीवार से सटे बेंच पर बैठ रोने लगी। मन की पीड़ा उनकी बूढ़ी पलकों से आंसू बनकर छलक रही थी। दामिनी देवी ज़्यादा पढ़ी लिखी तो नहीं थी, लेकिन स्वाभिमानी की धनी थी। खुशकिस्मत भी कि बहू सुशील और शांत मिली थी। साथ दुखदाई यह था कि उन्होंने पति को तो काफ़ी पहले खो दिया और अभी कुछ साल पहले एक दुर्घटना में बेटा भी चल बसा था। तब से वो बहू और 7 साल का पोता ही रह गए परिवार के नाम पर। बाकी ना कोई आगे ना कोई पीछे, ना कोई देखने वाला ना कोई पूछने वाला। दोनों सास बहू साथ रहती, सास लड़ती, साथ मनाती। बहुत मानती थी बहू को। लाख तकलीफ रही, लेकिन बहू ने उनका साथ नहीं छोड़ा। लेकिन उस रोज अचानक बहू मेघा के पेट में खूब जोर से दर्द उठा और वह माँ जी चिल्लाते हुए बेहोश हो गई। आवाज़ सुनकर दामिनी देवी भागकर बहू के नज़दीक पहुंची तो देखा बहू बेहोश पड़ी है। उन्होंने पास रखी बाल्टी से बहू के मुंह पर पानी छिड़का, लेकिन कोई अंतर नहीं पड़ा। आनन फानन में चिंतित उसे टैक्सी में लेकर अस्पताल पहुंच गई। इलाज का खर्च सुन दामिनी देवी के रोंगटे खड़े हो गए। पति के मरणोपरांत कभी किसी के सामने हाथ नहीं फैलाया था, लेकिन आज कहाँ जाएं, किससे कहें, उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था। मुंबई जैसे बड़े शहर में किसी को जानती तक नहीं थी। फिर भी हिम्मत कर उन्होंने डॉक्टर से बोला, डॉक्टर साहब, किसी तरह बचा लीजिए मेरी बहू को। इलाज में जो खर्चा आएगा मैं किसी तरह दे दूंगी। कुछ पैसे जमा हैं, एक घर बचा है, उसे भी बेच दूंगी। रह लूंगी जैसे तैसे कहीं, इसके सिवा कोई नहीं मेरा। बिलखते हुए हाथ जोड़ विनती कर रही थी। इसका बस एक ही इलाज है। अगर आपके सगे संबंधी या कोई और अपनी एक किडनी इन्हें दे तो इनकी किडनी ट्रांसप्लांट कर आपकी बहू की जान बच सकती है। डॉक्टर साहब, यह कैसे संभव है? और कोई अपनी किडनी क्यों देगा भला? मेरा तो कोई नहीं है। हाँ, इसके भाई भौजाई हैं, वो तो कभी मुड़कर ताकते तक नहीं। आप ही कुछ कीजिए। और ट्रांसप्लांट क्या होता है और कैसे होगा? किडनी ट्रांसप्लांट का अर्थ होता है प्रत्यारोपण।
यह वह प्रक्रिया है जिसे मरीज की किडनी पूरी तरह खराब होने पर अपनाया जाता है। इसमें क्षतिग्रस्त किडनी को हटाए बिना ही नई किडनी लगा दी जाती है, डॉक्टर ने दामिनी देवी को समझाते हुए कहा। दामिनी देवी हताश होकर कभी डॉक्टर तो कभी हाथ पकड़े पोते को देखती, तो कभी साथ खड़े लखन को देखती, जिसकी सहायता से अपनी बेहोश बहू को अस्पताल लेकर आई थी। लखन दामिनी देवी के घर के सामने ही चाय की दुकान चलाता था और उन्हें माँ जी कहता था। उनकी आंखों के बहते आंसू रुकने को तैयार नहीं थे। कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो आखिर क्या करें, किसके पास जाएं, किससे सहायता मांगें, कौन उनकी बहू को यूं ही अपनी किडनी देगा भला। फिर उनके मन में ख्याल आया, हालांकि दामिनी देवी को अपनी बूढ़ी अवस्था पता थी, लेकिन फिर भी उन्होंने डॉक्टर से बात की, सलाह मशवरा किया कि डॉक्टर उनकी एक किडनी निकालकर बहू को लगा दें। लेकिन डॉक्टर ने साफ मना कर दिया, नहीं, यह संभव नहीं, आपकी जान भी जा सकती है। कोई बात नहीं, पर बहू तो जी सकेगी, उसकी जिंदगी पड़ी है, मेरा क्या है, मैंने तो अपनी जिंदगी जी ली। फिर भी माँ जी, आपकी उम्र हो गई है, हम ये रिस्क नहीं ले सकते। आप रिस्क लें या विकस, आपको मेरी बहू को ठीक करना ही होगा। दामिनी देवी ने मानो जिद ही पकड़ ली हो और हार मानकर डॉक्टर ने अपने सहयोगियों से बातचीत की और दामिनी देवी की बात मान ली। दामिनी देवी को पैसे का इंतजाम करने को कहा गया। पति सरकारी नौकरी से रिटायर्ड होकर गुजरे थे, इसलिए नकदी जमा पूंजी को जोड़कर दामिनी ने अपने सारे जेवर बेच डाले और देखते ही देखते पैसों का इंतजाम कर लिया और ऑपरेशन की फीस जमा कर दी। अगले ही दिन डॉक्टरों ने दामिनी देवी की एक किडनी निकाल उनकी बहू को ट्रांसप्लांट कर दी। दोनों का ऑपरेशन सफल रहा। ईश्वर की कृपा थी कि दोनों सही सलामत थी। 10 दिन आइसोलेटेड वार्ड में रहने के बाद दोनों एक ही वार्ड में आमने सामने की बेड पर लेटी थीं। बहू को पहले होश आ गया। लखन ने उसे सारी बातें बता दी थी। बेटा गोला माँ के पास में ही था। माँ चाहती थी कि बच्चे को गले लगा ले, लेकिन मजबूर थी। नर्स ने मना कर दिया। कुछ घंटों बाद दामिनी देवी ने भी आंखें खोल दी। उन्होंने आंखें खोल पहले सामने खड़े पोते को देखा, जो माँ को छोड़ लखन के साथ उनके सिराने आ खड़ा हुआ था। बेचारा लखन, दोनों को जब तक होश नहीं आया और आईसीयू में रही, तब तक किसी सज्जन की तरह गोला को वहीं अस्पताल में साथ रखे रहा, कहीं नहीं गया था। हाँ, इस बीच आस पड़ोस के लोग जिन्हें पता चला, अस्पताल आकर उन दोनों की कुशलता पूछकर जा रहे थे। दामिनी देवी ने लखन से इशारे से बहू के बारे में पूछा। लखन ने उनकी बगल की ओर इशारा किया। बहू अपनी सास को कृतज्ञता से देखे जा रही थी। दामिनी देवी ने बहू की आंखों में आंसू देख पहुंचने को हाथ बढ़ाने लगी, लेकिन असमर्थ थी। फिर धीमी आवाज में कहा, चुप कर, रो मत, बहुत रो ली, आंख लाल हो गई हैं, बाकी घर चलकर रो लेना, वरना ज़्यादा बीमार हो जाओगी, उन्होंने अपनेपन से कहा। तभी चेकअप करने आई नर्स ने दामिनी जी से पूछा, कैसा महसूस कर रही हैं आप? जी बिल्कुल ठीक। अब चीड़ा लगा है तो दर्द तो होगा ही ना बहन, नर्स ने मुस्कुराते हुए हामी भरी। हाँ, मेरी बहू से जरूर कह दो, सास हूँ, यूं ही नहीं छोड़ने वाली, छाती ना सही पेट में घुमड़ाऊंगी। उसे मैंने अपनी किडनी नहीं जंजीर दी है, मैं रहूं या ना रहूं,
सदा साथ बंधी रहूंगी। डॉक्टर साहब कह रहे थे किडनी भी दिल से कम महत्वपूर्ण नहीं। और हाँ, अब आगे घर जाकर मुझसे ज़्यादा चटर पटर की तो अपनी किडनी वापस ले लूंगी, ध्यान रहे। साथ खड़े डॉक्टर नर्स सभी मुस्कुरा रहे थे और दामिनी देवी की जिंदा दिली की भरे मन से प्रशंसा कर रहे थे। मुस्कुरा बहू भी रही थी, या यूं कहें सास बहू दोनों के होठों पर हल्की मुस्कान थी, लेकिन आंसुओं ने साथ नहीं छोड़ा था। दोनों यही सोच रही थी, सास बहू का रिश्ता आखिर क्यों सदा असुरक्षा के घेरे में रहता है। आखिर क्यों सास बहू के रिश्ते को 36 का आंकड़ा कहते हैं। जहां दामिनी देवी सोच रही थी कि कितनी भाग्यशाली हूं मैं जो मुझे ऐसी बहू मिली, बहू सोच रही थी कि कितनी भाग्यशाली हूं मैं जो मुझे ऐसी सास मिली। वहीं नर्स डॉक्टर सास बहू की बॉन्डिंग देख सोच रहे थे, कितनी महान है यह सास जिसने अपनी बहू के लिए अपनी जिंदगी दांव पर लगा दी। जाने कैसा अनमोल और अनोखा रिश्ता है इनका। काश हर सास बहू के संबंध यूं ही मधुर बने रहें। इनकी ही तरह हर सास बहू के व्यवहार में उदारता, धैर्य और त्याग के भाव हों तो क्या परेशानी है। कोई भी रिश्ता बुरा नहीं होता, हर रिश्ते को बुरा हमारी सोच बनाती है। हमें सभी रिश्तों का आदर करना चाहिए। आशा करती हूँ आपको मेरी आज की कहानी अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी ये कहानी अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।